नमस्कार। इस वक्त हम गंगो विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है, यानी कि जो चुनाव हारी है, उसको लेकर क्या कुछ समीकरण रहे, क्यों आखिर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, पहले नंबर की जो आस लगाई जा रही थी, क्या वोटों का समीकरण रहा। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता असदुल्ला अजमेरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर रही है, क्या कारण मानते हैं, क्या समीकरण नहीं बन पाए पार्टी के प्रति यहाँ? देखिए, हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही। इतना वोट जितना इस बार चला गया है, समाजवादी के वो जो कैंडिडेट थे जिनको हमने लड़ाया था, जिनको पार्टी ने टिकट दिया था, शायद कभी ज़िंदगी में इतना वोट ना गया हो। अब ये उनके समाज की बात थी कि उन्होंने उन्हें नहीं पसंद किया और उसी वजह से वो अपने समाज में पीछे रह गए। लेकिन आपको लगता है कि जैसे उनको 93,000 के आसपास वोट मिला है, तो कितना मुस्लिम आप मानते हैं? क्योंकि आपने ये कहा कि शायद उनके समाज ने उनको वोट नहीं दिया, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह के तौर पर आपने खड़ा कर दिया कि समाज ने वोट नहीं दिया इसलिए वो हारे। आप ऐसा मान रहे हैं? मैंने कल ही लिस्ट पर काम किया है और लगभग 69,000 मुस्लिम वोट मिला है। तो आगे बचा ही क्या? उनको अगर जैसे कई इलेक्शन हुए हैं, उनको 40-45 हज़ार वोट मिले हैं, उनको अगर इतना वोट मिलता तो वो इलेक्शन में हारते ना हो, लेकिन आवाम ने नहीं पसंद किया उन्हें। आपको ये नहीं लगता कि उनको 20 से 25 हज़ार का जो मार्जिन हिंदू मिला है, वो भी एक बहुत बड़ा एक रेशो रहता है किसी उम्मीदवार को हराने और जिताने में? धर्म सिंह सैनी लगभग 300 सवा 300 वोटों का फ़र्क रहा और सैनी साहब ने तो ये कहा कि अगर मुझे मेरा समाज वोट दे देता तो मैं चुनाव जीत जाता। लेकिन यहाँ तो 20 से 25 हज़ार हिंदू चौधरी साहब को मिला, तो क्या वो नाकाफ़ी रहा आपकी जीत के लिए? खासकर आप मुस्लिम समाज को ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने तो बढ़ चढ़कर वोट दिया लेकिन हिंदू ने वोट नहीं दिया, ये कहना चाह रहे हैं? तो देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दिया है। सैनी साहब ये कह रहे हैं खुद भी कि उनके समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया, और यहाँ भी पोजीशन वही है। अगर यहाँ उनका वोट उनको मिलता तो आज विनर कैंडिडेट होते। यहाँ उनका वोट नहीं मिला और मुस्लिम वोट अक्सरियत में चला गया। मतलब इंतहा ये हो गई कि यहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार भी थे, उन्हें लगभग 19,000 वोट मिले, कुछ भी नहीं मिला उनकी। तो मैं समझता हूँ वो एक मिसाल चली आ रही थी, परंपरागत जो रेशो थे वो भी ख़त्म हो गए। 1 लाख पार की बात हो रही थी, 1 लाख पार, फिर 1.25 लाख पार, तो चीज़ें चली कि नहीं चली गंगो के अंदर? क्यों नहीं चली? अब आप फिर वहीं आ गए गुजरे हुए कल पे। मैं आपसे कल भी ये कहता था इलेक्शन से ज़माने में कि ये खामखा के कैंडिडेट हैं। न 1.25 लाख पार थे, जहाँ थे वहीं हैं। मेरे अंदाजे से वो 10,000 वोट ज़्यादा ले गए, क्योंकि दलित समाज ने इस सीट पर अपना वोट नहीं बांटा है, लगभग पूरा दे दिया उनको। वो इलेक्शन में थे ही नहीं। आप देख रहे थे कि इलेक्शन कहाँ जाकर रुका है। विनर कैंडिडेट जो हैं वो 1,14,000 समथिंग पर रुके हैं जाके। तो कहाँ इलेक्शन में थे? इतनी दूर में आदमी इलेक्शन में थोड़ी होता है। वो गुमराही की तरफ ले जा रहे थे लोग, और गुमराह हुए हैं लोग थोड़े से बेचारे, और आज बहुत शर्मिंदा हैं लोग, बड़े परेशान हैं, उन्हें मलाल है अपने वोट के ख़राब हो जाने का। वो इलेक्शन में नहीं थे। लेकिन अजमेरी साहब, जैसे चुनाव अगर जीत जाते तो शायद आप ये कहते कि नहीं, सर्व समाज का वोट मिला, हिंदू भी मिला, मुसलमान भी मिला। लेकिन जब हार जाता है कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं वो कमियां ढूंढी जाती हैं, जो आपने अभी ढूंढ दी कि हिंदू नहीं मिला। तो ये नहीं कहा कि भाई मुस्लिम शायद बट गया दो में, भाई नौमान मसूद भी मजबूत कैंडिडेट थे इसलिए हम हारे। आपने सीधा कह दिया कि हिंदू नहीं मिला इसलिए हार गए। आपने गौर नहीं किया मेरी बात पर। एक तो मैंने हिंदू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने उनके समाज का इस्तेमाल किया है नाम का। दूसरी बात, मैंने पहले आपसे बात कही है कि उसका हमारे समाजवादी के मौजूदा कैंडिडेट जो थे उनको इतना वोट ज़िंदगी में नहीं मिला है मुस्लिम का जितना अब मिल गया है। एक तरफा वोट चला गया है। यहाँ बचा ही क्या है दूसरे कैंडिडेट के पास? वो अपना वोट नहीं रोक पाए, मेरा कहने का मकसद ये है। और उनका अपना वोट जो है वो आप जानते हैं कौन वोट है उनका अपना। आप गुजरों को कह रहे हैं कि गुजर वोट नहीं मिला, स्पष्ट ही बोल दीजिए। मिला, देखिए आप उनकी लिस्टें उठाकर, कहाँ गुजरों उन्होंने पसंद किया? उनसे बहुत बेहतर तो पसंद किया उनको किरत सिंह जी को। बड़ा डिफरेंस है, आप लिस्टें चेक कीजिए। जितने भी गांव थे गुजरों के यहाँ, सब में बड़ी तादाद में निकले हैं वो जीत कर। तो लेकिन जब उपचुनाव हुआ था तब क्या हुआ? तब ये कहा गया कि किरत सिंह को गुजरों ने पसंद नहीं किया, चौधरी साहब को पसंद कर लिया। तो तब की क्या स्ट्रेटजी बदली इस बार? कुछ ने कहा कि नहीं, मोदी योगी जी को वोट पड़ रहा है, कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ रहा है। तो एक कैंडिडेट को वोट पड़ा। अब आपने 2 बातें बताई, क्या कैंडिडेट को बीजेपी के यहाँ वोट पड़ा, गुजरों का, और फिर पिछले चुनाव में क्या हुआ था? तो इसका जवाब उन्हीं से लीजिए जाके जिन्होंने वोट अब के नहीं दिया है। इसका जवाब मैं कैसे दूंगा आपको? भाई, पिछले इलेक्शन में भी जीत तो गए थे,
यहाँ हार जीत तय होती है, यहाँ वोट का कम ज़्यादा होना तय नहीं होता है। जीत वो गए थे, फिर आपने मुझसे सवाल किया था इलेक्शन से पहले उनके बारे में, मैंने उनसे आपसे कहा था कि वो अच्छे आदमी हैं, सभ्य आदमी हैं। मैंने परसों ने मुबारकबाद दी थी और यही अल्फाज कहे थे कि आपकी सभ्यता ने, आपकी अच्छाई ने, आपके काम ने आपको जिताया है, वरना यहाँ इन सीटों पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने जा रहा था किसी पार्टी का। यहाँ व्यक्तिगत लोगों के वोट हैं अपने। मेरे साहब, ये चुनाव से पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आज भी मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के प्रति कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आप, या विधायक कीरत सिंह के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, देखिए, बीजेपी एक पार्टी है और आवाम ने उसको पसंद किया है, जिस सूरत में भी किया हो। तो भाई मैं उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और मैं कीरत सिंह जी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। भले आदमी हैं वो, मैंने कब उनके बारे में कोई बात आपसे कही? मैं तो हमेशा अपने सांसद हैं प्रदीप, उनके हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने चले आ रहे हैं, मैं तो उनके बारे में हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई भले आदमी हैं वो। अब ये आवाम तय करेगा उन लोगों के बारे में कि वो कितना उनको पसंद करते हैं, वो कितना उनका काम करते हैं। मेरे नज़दीक जो बेहतर लगा मैंने आपसे कह दिया। ये भविष्य में कुछ इधर उधर जाने की तैयारी तो नहीं हो रही है अजमेरी साहब भाजपा की? लोग अब इस बात का भी आकलन करेंगे कि तारीफ करना राजनीति में काफ़ी कुछ बयां करता है, कहीं भाजपा में जाने की कोशिश तो नहीं हो रही भविष्य में? देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि हमारा क्या तुक बैठता है कहीं जाने आने? कौन हमारा ऐसी क्या, भाई क्या हमारी बिसात है जब हम भाजपा में चले जाएंगे? और भाजपा को ज़रूरत कब है किसी की? उनके पास जब तक ईवीएम है तो वो तो जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। जब कभी ईवीएम से हट के बात होगी तो अंदाज़ा होगा। देखिए आप पूरे प्रदेश के अंदर लहर क्या थी, परिणाम क्या हैं, तो इसका अंदाज़ा सारी दुनिया लगा सकती है। मेरा कहना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब तक उनके पास ईवीएम है और जब तक उनके पास एक मुद्दा है, मैंने आपसे उस ज़माने में भी बात कही थी, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, ये फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर न कभी चला है न कभी चलेगा। हमारे में सब आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं और हमारे मुल्क के रहने वाले भी आ जाते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, खून बहाया था, तब जाके ये मुल्क हमें मिला था, ये वोट का हक़ हमें हासिल हुआ था। मैं आज भी, मेरा नज़रिया साफ़ है, कल भी साफ़ था कि फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर नहीं चलेगा। भाई अगर बीजेपी मुसलमानों को अपने साथ लगाना चाहेगी तो वो चले जाएंगे उनके साथ, और भाई उनके लिए अच्छा काम करेगी तो भाई क्या बुराई की बात है? आज जो लोग बुरा करें कल बुरा नहीं कहेंगे। चलिए, गंगो तो हार गए, दूसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन ज़िले के अंदर जितने भी आपने समाजवादी के हिंदू कैंडिडेट उतारे सब हार गए, सिर्फ आशू मलिक और उमर अली खान जीते हैं। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी मानते हैं, उनकी जीत का क्या कारण मानते हैं आप दोनों की? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर ही जो इलेक्शन हुआ है, जो नताइज आए हैं, वो कुछ छुपे हुए नहीं हैं। हवा कुछ और थी, आवाज़ कुछ और थी, आ गई है मौजूदा पार्टी। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अभी लोग कहने लगे आहिस्ता आहिस्ता, हमारी बहुत सारी सीटें 200-200 वोट से हार गए, हमारे सैनी साहब बहुत कम वोटों से हार गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं आवाम की राय पर अमल नहीं हुआ है, अपने ताकत पर अमल हुआ है। तो अजमेरी साहब, अब गंगो का क्या भविष्य है समाजवादी पार्टी का? नौमान मसूद तो बसपा में हैं, चौधरी साहब को आप कह रहे हैं कि भाई उनके ही समाज ने उनको वोट नहीं दिया, तो फिर भविष्य कौन है अब गंगो का समाजवादी का? आप गंगो की बात पूछ रहे हैं, मैं पूछता हूं कि मुल्क का भविष्य क्या है। बीएसपी सुप्रीमो ने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये जो कहा है कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, वो हमेशा ये करती आई हैं। कोई उनसे पूछे कि उनका 10-11% वोट भाजपा में चला गया, कहाँ से गया वो, किसने भेजा? उनके पास 20-22% वोट था। तो अगर ये हालात चलते रहे और लोकसभा में ये 10% जो बचा है ये भी चला जाएगा, तो फिर तो योगी जी के जो अल्फाज थे, वो जो उनका बयान था 80-20, वो होगा। तो अब क्या आप जो लोकसभा का जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई लोकसभा की तैयारी में जुट जाइए, 24 आने वाला है, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? खासकर गंगो की मैं बात करूंगा, कैसे देख रहे हैं गंगो को 2024 के लिहाज से? या आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव ही मत कराइए, बस लड़िए ही मत, बस भाजपा को जीत जाने दीजिए? देखिए, मेरा नज़रिया साफ है बिल्कुल। मैं अपनी ज़िंदगी का खुद मुख्तार हूँ और मेरा नज़रिया साफ है कि अगर यही हालात रहें, यही ईवीएम का इलेक्शन हो, तो मैं तो लोकसभा का बाइकआउट करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि भाई हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा अगर लड़ती है हमारी पार्टी, या चलो पार्टी का अलग मौजू है, मैं ज़िला सहारनपुर में मैं किसी को लड़ाता हूँ, खामखा लाखों रुपए खर्च होंगे और पैसों की बर्बादी होगी, वक्त ख़राब होगा, और होना वही है ढाक के 3 पात। तो भाई आप बाइकआउट, मैं तो बाइकआउट कर दूंगा, मैं साफ आपसे कहता हूँ।
भाई वो अनअपोज जीत जाए। जब उन्हें जीतना ही है इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन से पहले भी, तो अनअपोज जीत जाए, फिर क्या ज़रूरत है इलेक्शन की। दो अंतिम सवाल है। एक सवाल ये है कि इमरान मसूद ने बड़े नेता हैं, उनको पार्टी ने एंड टाइम पर लिया और किस तरीके से लिया वो सारी बातें हम कर चुके हैं। आप और अब ये भी कह चुके थे चुनाव से पहले कि नहीं ठीक है, अच्छे नेता हैं आए तो पार्टी को फ़ायदा ही मिलेगा। मिला फ़ायदा? देखिए, नुकसान भी तो कुछ नहीं हुआ। जो वोट हमारा था, जो समाजवादी का वोट था, वो समाजवादी को पूरा चला गया है। और अब जो समाजवादी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो उन पर तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आमतौर पे समाजवादी के बारे में ये माना जाता है कि भाई मुस्लिमों की पार्टी है, तो मुसलमान तो मैं समझता हूँ कि 80-90% चला गया है। और जो सीटें जीती हैं वो उनकी तकदीर भी उनके साथ है, उन लोगों ने मेहनत भी बहुत की। और भाई एक बड़ी अजीब बात इसमें यह है कि उमर खां को भी और अश मलिक साहब को भी हिंदू वोट मिला है, तो लोगों ने उनको पसंद किया वहाँ। चलिए, अंतिम सवाल मेरा ये है, अजमेरी साहब आपने 2017 का चुनाव हुआ, 2022 हुआ, फिर उपचुनाव भी हुआ, क्या आपने खुद के लिए कभी टिकट नहीं मांगा? नहीं कहा अखिलेश यादव से जाके कि इस बार मुझको भी मौका दे दीजिए, शायद मैं ही चुनाव जीत जाऊँ गंगों से? देखिए, कुछ लोग तजर्बा करके मानते हैं, कुछ लोग वक्त के साथ तजर्बा कर लेते हैं, कुछ कहते हैं दूर अंदेश, पहले समझ लेते हैं। मैं टिकट ले सकता था, मैं टिकट ले सकता हूँ इंशाअल्लाह, मगर जब परिणाम ऐसे हों जैसे आज आप देख रहे हैं, तो मेरे भाई क्यों, तो मेरे पास तो बहुत हलाल पाक पैसे हैं, क्यों तो पैसे ख़राब किए और क्यों जगहसाही कराई। बीएसपी कैंडिडेट के बारे में आप मुझसे पूछते थे, मैं आपसे कहता था कि इलेक्शन से बाहर रहेंगे तो इलेक्शन से बाहर रहें। यही नज़रिया रहेगा जब तक मुल्क फ़िरका परस्ती की आग में जलता रहेगा, जब तक क्या फ़ायदा इस सब काम का। जब मुल्क उस तरह हो जाएगा जिस तरह मुल्क को हमारे बुज़ुर्ग हमें दे गए थे, सब एक साथ रहा करते थे, तो ठीक है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने चेयरमैनी गंगों से इलेक्शन लड़ा है, मैं हार गया अलग बात है, लेकिन मुझे हिंदू समाज का वोट मिला। ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल मुझे मुसलमान वोट मिला है। दोनों बार, एक दफ़ा मैं खुद लड़ा था, एक दफ़ा मेरे कैंडिडेट लड़े थे। हार जीत का तो कोई मसला नहीं है, तो अल्लाह के इख्तियार की बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे वोट मिला और मैं आइंदा भी उम्मीद रखता हूँ। लेकिन इन हालात के अंदर, जहाँ हालात इतने कशीदा हो जाएं कि इंसान का नफ़रत में नाम लेने लगे, वहाँ कुछ तुक नहीं बैठता इलेक्शन लड़ने का। चलिए, अंतिम सवाल मेरा ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि दलित वोट का भाजपा पे जाना, शिफ्ट होना, ये समाजवादी के हार का कारण रहा, जबकि आप कह रहे हैं कि समाज का वोट नहीं मिला चौधरी साहब को, इसलिए वो हारे। ठोस कारण क्या है? अंतिम सवाल। देखिए, दलित समाज का वोट जहाँ गया है वो साफ है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मायावती जी से बात हुई है, जिन सीटों पर सीधी फाइट थी वहाँ दलित समाज का वोट चला गया। यहाँ वोट का अंदाज़ा कुछ ज़्यादा था, इसलिए यहाँ दलित समाज नहीं बटा है। आप वोट का डिफरेंस देखिए कि हमारे कैंडिडेट को लगभग 92,000 वोट मिले हैं और जीतने वाले कैंडिडेट को लगभग 1,14,000 वोट मिले हैं। तो यहाँ तो बहुत फासला था, और यहाँ वोट पड़े में अंदाज़ा किया जा रहा था कि भाई इतना वोट इनका पड़ा है, इतना इनका पड़ा है। दलित समाज का वोट बिल्कुल गया है, लेकिन उन सीटों पे गया है जहाँ वो निर्णायक थे, उन्होंने जाके फैसला कर दिया। ये सुधार होगा गंगों के अंदर, जो गलतियां हुई हैं उनमें बैठकर बात होगी संगठन में, पार्टी में? बिल्कुल सुधार होगा और सुधार करना चाहिए। और मैं ख़ास तौर से आपसे एक बात कहता हूँ, जो कैंडिडेट जीत गए हैं, मैं उनसे आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि अब वो सबके विधायक हैं। भाई अब सबका काम करें, ठीक है, वोट नहीं देते लोग, सब तो वोट दिया ही नहीं करते, तो भाई सबको साथ लेके चलें, सबका काम करें। यहाँ कुछ ऐसे हालात मुझे सुनने में आए हैं आजकल भी, आज भी एक साहब मुझसे कह रहे थे कि ठेली वालों को ख़ास तौर से नगर पालिका की तरफ से उनके चालान काटे जा रहे हैं और रिक्शा वालों को परेशान किया जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और क्योंकि उन्होंने वोट बीएसपी को नहीं दिया है, तो मैं ख़ास तौर से विधायक जी से और सांसद जी से ये बात कहना चाहता हूँ, और मैं ज़िले के प्रशासन से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई गरीब लोग हैं, रिक्शा ठेली वाले मजदूरी कर रहे हैं सारे दिन, सड़क से थोड़ा सा दाएँ बाएँ करा दीजिए। मतलब दुकान वाले उन्हें खड़े नहीं होने देते हैं, लेकिन उनके चालान करके, उन्हें हेरेसमेंट करके या किसी कहने से उनका उत्पीड़न करके अच्छा नहीं। गरीब लोग हैं, उनको साथ दें सबका। चलिए, शुक्रिया साहब अपना समय देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता असदुल्ला अजमेरी साहब, जिन्होंने चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी और कहा कि पार्टी के अंदर जिन सुधारों की ज़रूरत होगी सुधार किए जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही।